नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर। ग्रहों में एक अच्छा परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारी निराश कर देने वाली खबरों के बीच एक अच्छा परिवर्तन, एक अच्छी बात निकल कर आ रही है कि शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। पिछले 15-20 दिनों या एक महीने की स्थिति को हम देखते हैं। यही वजह से 2 लाइव मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां इतनी ज़्यादा गड़बड़ थीं और मुझे लगा कि यदि हम लाइव आते हैं, लोगों के प्रश्नों का जवाब देंगे और ग्रहों को ही देख कर देंगे, तो लगभग लोगों के प्रश्न के जो जवाब होंगे वो नेगेटिव में होंगे, तो इससे और नेगेटिविटी फैलेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़े से ग्रहों को बेहतर हो जाने दीजिए और फिर हम लाइव में जाते हैं। तो अब एक अच्छा परिवर्तन हो रहा है कि शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित कर रहा है। शुक्र यानी कि वीनस। अगर अभी हम कुछ आप लोगों को समझाने का प्रयास करें आकाश में क्या हो रहा है, तो शनि को यदि छोड़ दिया जाए, शनि ग्रह को अगर हटा दिया जाए, तो लगभग सारे ग्रह नकारात्मक हैं। लगभग सारे ग्रह। शुक्र बुध मेष राशि में प्रवेश चल रहे थे, जो उनकी शत्रु राशि है। बृहस्पति कुंभ में प्रवेश किए थे, जो उनकी शत्रु राशि है। मंगल मिथुन में चल रहे थे, जो उनकी शत्रु राशि है। राहु ऑलरेडी हमारी देश की वृषभ लग्न में बैठे हुए। तो ये सारी बातें जो थी, इवन मैं तो जब रोजाना जब मैं सुबह सुबह की कुंडली देखता हूँ, तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा एक अंदर से बड़ी डर जैसा लगता था और एक अच्छी पीस निकल कर नहीं आती थी, एक अच्छी सेटिस्फैक्ट्री बात निकल कर नहीं आती थी। लेकिन अब इन सारी चीजों के बीच में एक अच्छी बात हो रही है कि शुक्र अपनी राशि को बदल रहा है। अब एक बात तो तय है, मुझे अटल विश्वास है, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित कर रहा है, वृषभ राशि में शुक्र जा रहा है, ये 100% अच्छा परिवर्तन है। मुझे अटल विश्वास है कि जो इतना हाहाकार मचा है, जो इतनी खराब स्थिति है कि जिसको देखकर एकदम गला भर जाता है, कई केसों में तो मैं रुहासा हो गया ये स्थिति देखकर, क्योंकि हमारे नोन में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी। बहरहाल, तो शुक्र जो वृषभ राशि में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 4 मई को। 4 मई 2021 को शुक्र टॉरस अपनी स्वराशि वृषभ राशि में जा रहे हैं और यहाँ पर ये 29 मई 2021 तक रहेंगे। राशिवार मैं बताऊंगा, मेष राशि से मीन राशि तक इसका कैसा प्रभाव होगा, किसको क्या मिलेगा, किसके साथ कैसी स्थिति होगी, ये मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ, राहत देने वाली स्थिति रहेगी ये जो शुक्र वृषभ का जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, नो। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, जो इतनी हाहाकार स्थिति है वो कम होगी, खत्म होगी, चीजें थोड़ी नॉर्मल होंगी, थोड़ी बेहतर होंगी, थोड़ी अच्छी होंगी, थोड़ी बढ़िया होंगी। क्योंकि अगर शुक्र बुध अन्य ग्रहों को, शुक्र बुध आदि शनि को हटाकर अगर देखते हैं, तो आगे आने वाले कम से कम 22 जुलाई तक कुछ अच्छी स्थिति नहीं देख पा रहे हैं। जैसे मंगल अभी मिथुन में चल रहा है, फिर कर्क का चला जाएगा, तो अभी दिक्कत तो रहेगी, लेकिन एक संतोषजनक स्थिति, एक राहत वाली बात। जैसे तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था, तड़फड़ाहट थी, व्यक्ति के पास कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था, हर जगह दुख, हर जगह परेशानी, तो ये शुक्र आकर चीजों को थोड़ा सा नरम करेंगे, थोड़ा से राहत देंगे, थोड़ा सा आसानी चीजें होंगी, आसान होंगी। तो ये बात आप समझिए। तो एक बात और, 4 मई 2021 से 29 मई 2021 के बीच की बात मैं बता रहा हूं। शुक्र वृषभ में जा रहे हैं और 29 मई को ये मिथुन में जाएंगे। और एक बात और अच्छी है कि शुक्र अपने पूरे फॉर्म में रहेंगे, यानी अच्छे परिणाम देने लायक रहेंगे, अस्त वक्री ये सब नहीं रहेंगे, तो एक अच्छी बात है। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों पर शुक्र का कैसा प्रभाव रहेगा। मेष राशि की यदि हम बात करते हैं, तो आपके दूसरे घर में शुक्र जा रहा है। आपके घर परिवार में जो एक खुशहाली की कमी हो गई थी, एक नीरसता फैल रही थी, एक नया संचार ये शुक्र देगा, लोगों से जोड़ेगा, लोगों के बीच में प्यार पनपाएगा,
पैसे आदि के लिए भी ये स्थिति ठीक रहेगी। दूसरे घर का शुक्र थोड़ी सी मन की शांति देने वाला होगा, थोड़ा सा पीस देने वाला होगा, इंजॉयबल मोमेंट देने वाला होगा, खुशनुमा माहौल बनाने वाला होगा। तो दूसरे घर में शुक्र आपके जा रहा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी ये, क्योंकि सप्तमेश शुक्र राहु के साथ रहेगा, लेकिन ये शुक्र फिर भी आपके लिए शुभ है। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपकी ही राशि में शुक्र आ रहा है। निश्चित ही स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, मन को बेहतर करेगा। जो पूरी तरीके से एकदम से आप देख रहे होंगे कि एकदम से जिसको कहते हैं कि हंसी तो कहीं हम भूल ही चले गए होंगे यदि आपकी वृषभ राशि होगी तो वृषभ राशि वालों के लिए जो संकेत हैं वो अच्छे रहेंगे, क्योंकि इनके लगन में ही शुक्र आ रहा है। हालांकि छठे घर का भी मालिक शुक्र रहेगा, तो इस वक्त में कर्ज देने और लेने से बचिएगा, लेकिन कुल मिलाकर लगन का शुक्र आपको शुभ परिणाम देगा। थोड़ा सा मस्ती वाले माहौल में ले जाएगा, यद्यपि भी इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं होगी कि हम बहुत मस्ती में रहें, लेकिन फिर भी यह शुक्र आपके थोड़े से बेहतर स्थिति देने वाला रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके 12वें भाव में शुक्र प्रवेश करेगा। यद्यपि 12वां घर किसी की कुंडली में 12वां घर जो होता है वो कोई बहुत अच्छी अलॉटशिप नहीं होती, यानी उस 12वें घर के इलाके में बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं कि आप ये जैसे मान के चलिए कि एक तरीके से एक कलेक्टर है, उसके हाथ में बहुत सारी पावर दे दी गई है, और उसी समकक्ष अधिकारी कोई अन्य है जिसको जो उसी आईएएस है, उसी के कैडर का है, लेकिन उसके अंडर में एक नॉर्मल सा कोई दे दिया गया है जिसमें वो कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं आता है। हाँ, वो भी कहने को तो आईएएस है, लेकिन फिर भी कोई रोल नहीं। उसी तरीके से कुंडली का जो 12वां घर होता है, 12वें घर में कोई बहुत अच्छी चीज़ निकल कर नहीं आती है, लेकिन आपके 12वें घर में शुक्र प्रवेश कर रहा है, तो बाहरी व्यक्ति की वजह से थोड़े से आपके जीवन में लाभ हो सकता है, किसी की मदद मिल सकती है, और थोड़ी सी मन की शांति तो बढ़ेगी, क्योंकि 12वें घर में है शुक्र। जो नींद आदि नहीं आ रही होगी वो चीजें थोड़ी सी बेहतर करेगी। हाँ, जिनका विदेश से कोई संबंध है या कोई विदेशी कंपनी से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, या फॉरेन कोई भी आप फॉरेन रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं या फॉरेन डिपार्टमेंट में, कुछ भी ऐसा कोई भी संबंध है आपका यदि विदेश से किसी भी रूप से किसी भी तरह से, और आपकी मिथुन राशि है, तो परिणाम अच्छे होंगे। एजुकेशन के लिए भी विदेश से जुड़े हुए बात अच्छे रहेंगे। कर्क राशि वालों के 11वें भाव में शुक्र प्रवेश कर रहा है, ये बात बहुत अच्छी है। सुख बढ़ेगा, मन अच्छा होगा, काम को लेकर बेहतर अच्छा होगा, तनाव कम होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, भाइयों के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, और 11वें भाव का शुक्र जो है ये अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए 10th हाउस में शुक्र रहेगा, जो कि आपके 3rd हाउस का लॉर्ड होता है। सिंह राशि 10th हाउस में शुक्र रहेगा। अब आप इस बात को समझिए, कर्म स्थान का मालिक कर्म स्थान पे रहेगा। जो एकदम से तनावग्रस्त वाली स्थिति रही होगी आपके वर्किंग प्लेस पर, वो थोड़ी सी कम होगी, वो थोड़ी सी बेहतर होगी, वो थोड़े से अच्छे परिणाम देने की तरफ जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य थोड़ा सा बेहतर होगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा, काम को लेकर कुछ अच्छा आप कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं, पैसे जोड़ने के या पैसे लाने के नए स्रोत आप शुरू कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। कुल मिलाकर अच्छा है, बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी देने वाला वक्त है। कन्या राशि वालों के लिए भाग्य स्थान पे शुक्र प्रवेश कर रहा है, जो कि आपके 2nd लॉर्ड होता है। भाग्य स्थान पे शुक्र भाग्य को बढ़ाएगा, धर्म से जोड़ेगा, ज्ञान को देगा, विद्वान बनाएगा, एजुकेशन से जुड़ी चीजें बेहतर करेगा, सुख सुविधाओं को लेकर देगा, बढ़िया करेगा, धन को लेकर बहुत, कुल मिलाकर शुक्र आपको अच्छे परिणाम देगा। भाग्य स्थान पे शुक्र है। एजुकेशन, हायर एजुकेशन से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला इस वक्त में लेना आपके लिए ठीक रहेगा। कन्या राशि की बात मैंने बताई। कन्या राशि वालों के भाग्य में शुक्र है, बहुत अच्छा परिणाम है। तुला राशि की बताते हैं। तुला राशि वालों के 8th भाव में शुक्र है। अब जैसे मिथुन राशि वालों के 12वें घर में शुक्र होने से कोई बहुत अच्छी बात नहीं निकल कर आती है, यद्यपि कहा जाता है कि 12वें घर में शुक्र लग्जरी को बढ़ाता है, लेकिन जब देखिए
चीज़ें हमको कुंडली के भाव से मिलती है, कुंडली के घर, हाउसेस, जैसे पहला घर ये है, दूसरा घर ये देगा, तीसरा घर ये देगा, चौथा घर ये देगा। तो जब जिस हाउस में, जिस भाव में बहुत सारी चीज़ें अलॉट ही नहीं की गई हैं, चीज़ों को लॉर्डशिप ही नहीं दी गई है देने की, तो वो चीज़ें कैसे हो पाती हैं। तो उसी प्रकार से तुला राशि वालों के अष्टम भाव में शुक्र है, तो इस वक्त को ज्ञान के रूप में यूटिलाइज करिए, जो आपको भविष्य में लाभ देगा। खूब पढ़िए, खूब ज्ञान लीजिए, किताब पढ़िए, खूब नॉलेज लीजिए, जिसका लाभ आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो अष्टम भाव में जो शुक्र जा रहा है ये आपको कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा, लेकिन जिनको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, देखिए कोई भी जो बीमारी होती है वो अष्टम भाव से ही शुरू होती है, इस बात को आप समझ लीजिए। कहने को तो छठा घर रोग का होता है, लेकिन इसमें अष्टम भाव रोग को शुरू करता है, रोग को खोलता है, रोग को शुरू करता है। तो छठे घर में से रोग होता है, अष्टम घर से रोग की शुरुआत हो जाती है। और अष्टम भाव में जब शुक्र बैठा है, तो यदि जिनका बाई बर्थ शुक्र तुला राशि वालों का खराब होगा, उनको यूरिन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम ये हो सकती है, इसका ध्यान रखें। बाकी ठीक है, पुराना रुका पैसा वगैरह इस वक्त में निकल सकता है, कुछ धन लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 7वें घर में शुक्र प्रवेश कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। विवाह में बहुत दिक्कत आ गई होगी या विवाह में बहुत परेशानी हो गई होगी, तो एक अच्छा संचार यहाँ पे करेगा सप्तम भाव का शुक्र, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी, एक नई तरंग देकर जाएगा। तो 7वें घर का शुक्र शुभ रहेगा आपके जीवन साथी के लिए, अपने आपके वैवाहिक जीवन के लिए। विवाह के लिए भी ये शुक्र ठीक है, 7वें घर का शुक्र ठीक है। विवाह बहुतों की इस वक्त में हो सकते हैं, या वैवाहिक दाम्पत्य सुख मिल सकता है, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। धनु राशि की बात यदि हम करते हैं, धनु राशि वालों की यदि हम बात करते हैं, तो शुक्र छठे घर में प्रवेश कर रहा है, 6th हाउस में शुक्र प्रवेश कर रहा है। छठे घर में शुक्र का जो प्रवेश है ये बहुत अच्छा तो हम नहीं कह सकते। इस वक्त में आपको कर्ज, लोन, देने लेने दोनों से बचना है, नहीं तो दिक्कत होगी। शत्रु भी पनप सकते हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं। तो धनु राशि वालों के लिए शुक्र कोई बहुत अच्छे परिणाम देने वाले नहीं रहेंगे, लेकिन वे स्टूडेंट कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कोई प्रतियोगिता परीक्षा में जा रहे हैं, वे लोग जो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा या कोई कंपटीशन से रिलेटेड किसी काम में हैं, तो निश्चित ही उनको लाभ मिलेगा, उनको सफलता मिल सकती है। शुक्र अच्छे परिणाम देगा कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए। मकर राशि के लिए शुक्र 5th हाउस में प्रवेश कर रहा है। मकर राशि में शुक्र जो है 5वें घर में रहेगा, और मकर राशि वालों के 10th लॉर्ड, बहुत अच्छा परिणाम। वैसे भी अगर 12 राशियों में देखा जाए तो मकर राशि वालों का वक्त थोड़ा ठीक है अन्य की अपेक्षा। 5वें घर में शुक्र जा रहा है, केंद्र का मालिक, त्रिकोण का मालिक, योग कारक ग्रह होता है शुक्र। 5म भाव में शुक्र जा रहा है, प्यार, मोहब्बत, पीस, इंजॉय, आनंद, ये सारी चीज़ों को बढ़ाने वाला होगा। संतान को लाभ देने वाला होगा, विद्या को बढ़ाने वाला होगा, प्रेम कराने वाला होगा, नौकरी को बेहतर करेगा, नौकरी को शुरू कर देगा। अगर कोई अटकी हुई होगी, कुछ मामला अटका हुआ होगा, तो वो चीज़ें चल पड़ेंगी, शुरुआत हो सकती है अच्छी। तो कुल मिलाकर ये शुक्र अच्छे परिणाम देगा। 10th लॉर्ड होके 5th हाउस में जाकर बैठा है, बहुत अच्छी बात है। कुंभ राशि वालों के लिए 4th हाउस में शुक्र जा रहा है, और ये आपके भाग्य का भी मालिक होता है। अच्छे परिणाम है, माता के सुख को बढ़ाएगा, लग्जरी को बढ़ाएगा, घर के सुख को बढ़ाएगा, घर का कोई भी काम अटका होगा, बन नहीं रहा होगा, रुका होगा, कुछ भी आप करवाना चाहते हैं तो इस शुक्र के बाद हो जाएगा। 10th हाउस को दृष्टि दे रहा है शुक्र, नौकरी में थोड़ी सी बेहतर उन्नति करा देगा। तो शुक्र ठीक है आपके लिए, भाग्य को भी बढ़ाएगा, सुख को भी बढ़ाएगा, काम को भी बढ़ाएगा, मन को भी ठीक करेगा। 4th हाउस का शुक्र ये निश्चित ही एक अच्छे परिणाम देगा आपके लिए। मीन राशि के लिए बात करते हैं तो शुक्र जो है आपके 3rd हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड होता है। 3rd हाउस में शुक्र नई अपॉर्चुनिटी देगा, थोड़ी सी यात्राएं आपके जीवन में करा सकता है। और ये शुक्र जो तीसरे घर का बैठा है, ये छोटे भाई बहनों के लिए ठीक है, पड़ोसियों से आपके संबंधों को बेहतर करेगा, मन को अच्छा करेगा। और ये शुक्र की दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है तो भाग्य को भी बेहतर करेगा। हालांकि
थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टमेश है तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कफ, फेफड़े आदि से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी शुक्र ठीक है, कोई बहुत विशेष स्थिति नहीं देगा मीन राशि वालों के लिए, लेकिन फिर भी खराब भी नहीं है, अच्छे परिणाम देगा। तो ये रही एक शुभ खबर, एक शुभ बात, एक अच्छी खबर। निश्चित ही ये एक अच्छे परिणाम शुक्र देगा, तो आप इसको समझिएगा और थोड़ी सी राहत की सांस सभी लें। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी लोग, जो भी लोग हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, उनके घर में सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी अच्छे रहें, सभी मस्त रहें, और ईश्वर हम सबको इस कठिन परिस्थिति से बड़ी जल्दी निकाले। और ईश्वर चाहेंगे तो हम लोग जल्दी निकलेंगे भी, तो ईश्वर सब अच्छा करेंगे। बस भगवान पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। कुंडली, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।